तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। उस कार का रिलेटेड में हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हम लोगों ने ये इंस्टेंस वेरिएबल बनाया और उसका इंस्टेंट मेथड कैसे बना सकते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब मूव करते हैं, जितना प्रोग्रामिंग करेंगे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज ही एक बार देखते हैं कि क्लास के अंदर क्या है। तो क्लास के अंदर जैसे हमने बताया कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल होता है वो क्लास वेरिएबल होता है और स्टैटिक वेरिएबल होता है व्हेन वी डिक्लेयर। ओके, तो यहाँ पर जो है क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल क्या है, व्हेन वी डिक्लेयर ए वेरिएबल इनसाइड ए क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड इट इज कॉल्ड ए क्लास और स्टैटिक वेरिएबल इन अ पाइथन। तो क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल क्या है, एक बार उसको कॉन्सेप्ट करते हैं, क्लियर समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो सपोज हमने एक क्लास बनाया, क्लास क्या था, CLA क्लास कार, राइट, ओके, एंड देन हमने क्या बनाना है, एक क्लास वेरिएबल बनाना है। तो इससे पहले जो हमने वेरिएबल बनाया था वो इंस्टेंस वेरिएबल बनाया था, लेकिन क्लास वेरिएबल बनाने के लिए हम लोगों को कोई मेथड का यूज करना नहीं है, सिंपली हम लोगों को लिखना है व्हील्स। सपोज हम लोगों को क्या लिखना है, मैं एक गाड़ी है, गाड़ी का मैं व्हील्स बनाता हूँ, व्हील्स इक्वल टू 4, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्लास वेरिएबल, दिस इज माई क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। ओके, ये क्या हो गया हमारा क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल हो गया। ओके, ना क्लास वेरिएबल, एक काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो विल्स इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू 4, ये क्या हो गया हमारा एक क्लास वेरिएबल हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है कि हम लोगों को एक इंस्टेंस वेरिएबल भी बनाना है। तो इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए एक बनाते हैं, जैसे सेम जो कोड था उसी कोड को फॉलो करते हैं। तो सेम इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए मैंने क्या कहा था कि आपको एक मेथड यूज करना पड़ेगा, स्पेशल मेथड, उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर वाला। तो DEF फिर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर एंड देन राइट हियर सेल्फ कामा ब्रांड कामा कलर। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ रिलेटेड टू दैट रिस्पेक्टिव क्लास कार। ओके, तो यहाँ पर कॉलम दे देते हैं और इसको कैसे डिक्लेयर करना है वो भी आप लोगों को पता है। तो सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, ओके, एंड सेल्फ डॉट कलर COLOR कलर इक्वल टू कलर। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि ये सेल्फ क्या है। तो सेल्फ क्या है एक बार उसको भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर क्या है, मैंने बनाया ये क्लास C1 बनाया, ये C1 जो ऑब्जेक्ट बनाया, और इस C1 ऑब्जेक्ट के लिए जो मैंने ये जो टाटा यहाँ पे लिखा और ये जो रेड लिखा, ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर हमारे ये इंस्टेंस वेरिएबल को बताएगा कि ये जो ब्रांड है, ये जो इस ऑब्जेक्ट का जो ये जो पहला आर्गुमेंट है, ये पहला आर्गुमेंट सेल्फ रिलेटेड टू किसका है, ब्रांड है, राइट। सेल्फ रिलेटेड टू किसका है, कलर है। ओके, तो ये जो है बाय डिफॉल्ट सेल्फ जो है आपका क्या है, एक बाय डिफॉल्ट फर्स्ट आर्गुमेंट लेता है इंस्टेंस वेरिएबल में, और उसके बाद क्या है, जो आप कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर क्लास के अंदर में जब भी हम कॉल करेंगे तो वो हमारा सेल्फ करेगा, पर्टिकुलर उसको डायरेक्ट करेगा उस इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर में। यही कारण है कि हम लोग यहाँ पर सेल्फ का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेम कोड। अब यहाँ पर हम लोग चले गए हैं, तो एक बार यहाँ पर मेथड भी बना लेते हैं, जो मेथड हमने वहां पर बनाया था, पहले वाले क्लास में बनाया था। तो मेथड क्या था, डेफ डिस्प्ले, राइट, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या पास किया था, सेल्फ, राइट। तो ये क्या था हमारा, ये एक आपका मेथड था, राइट। ओके, नाउ डू वन थिंग, अभी एक काम करते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, राइट। तो ये जो लाइन था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, टाइम सेविंग होगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा सेल्फ प्रिंट, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ये हमारा फॉर्मेट वाला प्रिंट है। ओके, सो ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, तो C1 इक्वल टू एवरीथिंग आई एम राइटिंग सेम, राइट, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। चेंजेस कहाँ करूंगा एकदम ठीक वहां पर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्या चेंजेस किया। टाटा एंड देन रेड, एक ही एग्जांपल लेके समझाता हूँ, रेड। ओके, अच्छा, एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करता हूँ, C2 इक्वल टू CAR कार एंड देन
Maruti, MARUTI Maruti, and then name is blue, right? So ये हो गया। और यहाँ पर अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ DISPLAY डिस्प्ले, ओके, डिस्प्ले फंक्शन जो है हम लोगों का, जिसको हम लोग लिख सकते हैं C1.display and C2.display, okay, so I have done this thing. Okay. Now what I can do one thing more. Okay, now do one thing, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर क्लास के अंदर में, ओके, और मैं यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक और चेंजेस करता हूँ, राइट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड व्हील्स इज कर्ली ब्रेस देता हूँ, यहाँ पर 2 देता हूँ, राइट। यहाँ पर मैंने 2 दिया और यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ कामा, तो self.wheels, ओके। तो ये जो था हम लोगों ने यहाँ पर जो wheels इक्वल टू 4 लिखा है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक बार इसको रन करता हूँ एक बार, तब आप लोग समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा, द ब्रांड ऑफ माई कार इज टाटा एंड कलर इज रेड and wheels is 4. The brand of my car is Maruti, color is blue and wheels is 4. तो how I am calling the my class variable in printing, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने wheels जो लिखा था, इस wheels को हमने यहाँ पर self.wheels करके किया और यहाँ पर हमारा wheels इक्वल टू 4 दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर सपोज इन केस अगर आप wheels को चेंजेस करते हैं, अगर व्हील्स के अंदर में कुछ मॉडिफाई करते हैं तो क्या चेंजेस होगा, यस चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा एक बार उसको देख लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, एक मैं मेथड बनाता हूँ, मैं एक मेथड बनाया डेफ, ओके, डेफ मॉडिफाई, और यहाँ पर मॉडिफाई क्या है, मैं किसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्लास के वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो जब आप कभी क्लास के वेरिएबल को मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पर सेल्फ की जगह फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा क्लास होगा, तो जिसको हम लोग लिखेंगे CLS, ओके। CLS लिखने के बाद क्या करना है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मॉडिफाई में क्या कर रहे हैं, CLS डॉट, अगर यहाँ पर टैप करेंगे तो देखेंगे हमारा जो व्हील्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। तो जस्ट सी, हाँ ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमारा व्हील्स आ गया, ओके। तो व्हील्स प्लस इक्वल टू 1, ओके। यहाँ पर मैंने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहा है एक बार मैं उसको दिखाता हूँ आप लोगों को। सपोज यहाँ पर क्या है, C1 जो है, C1 को आप मॉडिफाई कर देते हैं, C1 डॉट मॉडिफाई, आपने C1 को मॉडिफाई किया। C1 को मॉडिफाई करने के बाद फिर आप अगर C1 डॉट डिस्प्ले करते हैं, यानी कि मॉडिफाई करने से पहले एक बार डिस्प्ले हो रहा है C1 और मॉडिफाई करने के बाद एक बार हो रहा है डिस्प्ले, राइट। तो एक बार देखते हैं क्या चेंजेस आता है। तो चेंजेस के लिए एक बार रन करना पड़ेगा, तो रन करते हैं। अच्छा अभी देखिए क्या है, द ब्रांड ऑफ माई कार इज टाटा एंड कलर इज रेड एंड व्हील्स इज 4। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, द ब्रांड ऑफ माई कार इज टाटा एंड कलर इज रेड एंड व्हील्स इज 5, राइट। तो क्या हो गया, हमारा जो C1 है वो मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई क्या हो गया, जो चक्का था वो हमारा +1 हो गया। अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ आई विल डिस्प्ले C2, अगर मैं C2 को डिस्प्ले करता हूँ तो क्या होगा, C2 को डिस्प्ले करने में क्या होगा एक बार वो देखते हैं। तो C2 को डिस्प्ले करते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो C2 जो है, C2 डॉट डिस्प्ले, अगर C2 डॉट डिस्प्ले, यहाँ पर C2 डॉट डिस्प्ले जो है वो 4 शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्यों 4 शो कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो है हमारा क्लास जो है वो एज ए क्लास मॉडिफाई हुआ नहीं है, क्लास का मेथड हमारा कॉल नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर मैं एक डेकोरेटर का इस्तेमाल कर देता हूँ, अगर एक मैं डेकोरेटर का इस्तेमाल कर देता हूँ, CLASS क्लास मेथड, राइट, क्लास मेथड का मैं यहाँ पर एक डेकोरेटर का इस्तेमाल कर दिया, ओके। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं इसको डिलीट किया। अच्छा अब इसको रन करता हूँ, देखिए अभी क्या है, द ब्रांड ऑफ माई कार इज टाटा, कलर इज रेड 4, ये भी 4 शो कर रहा है। और यहाँ पर फिर क्या किया मैंने, C1 को मॉडिफाई किया, और C1 को मॉडिफाई करने के बाद फिर C1 को डिस्प्ले किया। तो यहाँ पर मॉडिफाई होकर मेरा चक्का कितना हो गया, 5 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, C2 को मॉडिफाई नहीं करता हूँ, बस सिंपली मैं प्रिंट करता हूँ,
यहाँ पर मैं सिंपली उसको प्रिंट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि द ब्रांड ऑफ माई कार इज मारुति, कलर इज ब्लू एंड व्हील्स इज 5। लेकिन मैंने C2 को मॉडिफाई नहीं किया, मैंने सिंपली C1 को ही मॉडिफाई किया था और C2 को जस्ट सिंपली प्रिंट किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए C2 का भी जो व्हील्स है वो भी चेंजेस हो गया है। तो ये क्या है कि जब भी हम क्लास को, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम उसके क्लास के वेरिएबल को मॉडिफाई करते हैं तो वो जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट उस क्लास के रिस्पेक्टिव बना है सबके अंदर क्या होगा, वो मॉडिफाई हो जाएगा। यही है हमारा क्लास का जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे मॉडिफाई हुआ। यहाँ पर मैंने केवल C1 को, क्लास का जो कार का जो पहला ऑब्जेक्ट था C1, उसको केवल मैंने मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई करने के बाद उसका जो चक्का था वो 4 से 5 हो गया और जो हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट था C2 उसको मैंने मॉडिफाई नहीं किया, जस्ट सिंपली उसको डिस्प्ले किया। लेकिन डिस्प्ले करने के बाद मैं क्या देखा कि उसका भी जो चक्का था वो भी मॉडिफाई होकर 4 से 5 हो गया। यानी कि क्या होता है, जब भी हम लोग क्लास के अंदर क्लास के वेरिएबल को मॉडिफाई करते हैं तो वो रिस्पेक्टिव जितना भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो सभी को वो आपका मॉडिफाई कर देगा। ओके, सो ये तो आपका था सिंपल इस क्लास वेरिएबल के ऊपर में। अब हम लोग मूव करते हैं एक